बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक और नए शो के साथ मैं हाजिर हूँ, फरजीन मेहताब, इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, इल्मी सिटी आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स लेकर आता है, जो कि ना सिर्फ हमारी तालीम से रिगार्डिंग होते हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ से भी जो होती है जुड़ी हुई होती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भी हम इसी चीज के साथ लेकर आए हैं कि हम लोगों को मालूम हो कि जब हम स्पेशली औरतें जब वो घर से बैठकर काम कर रही होती हैं तो उनको किन किन चीजों के साथ और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके साथ उनको डील करना पड़ता है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही क्या कहूँ मैं उनको, बहुत ही रिस्पेक्टफुल हैं और बहुत सारी चीजों में उन्होंने बहुत सारे काम किए हुए हैं, बट वो अपना बिजनेस रन करती हैं। ये सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन है मिस सदफ कश्मीरी का, जो कि ऑनर है, डिजाइनर है एस के बेकरीज की। और इसके अलावा उन्होंने अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया था वो 2010 में किया था। शी हैज ऑल्सो डन हर एमफिल फ्रॉम टर्की, और उसके बाद उन्होंने अपना सर्टिफिकेशन किया इस अलग सी चीज के अंदर, बेकरीज और डिफरेंट चीजों के अंदर, वॉल्टन यूएसए से 2010 में। सो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ रहने के लिए, आज हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फजीन कि आपने मौका दिया। हमें बहुत बहुत खुशी हुई आपके साथ, क्योंकि आज के दौर में औरतों का घर से बैठकर काम, इवन औरतें क्या मर्द भी घर से बैठकर काम कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ सॉरी, सेल्फ मेड होना एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं, एजाज की बात है। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने अपना ये बिजनेस रन करने का किस तरह से सोचा, बिकॉज एज आई नो आपने मीडिया के अंदर आपने मे बी एमफिल किया हुआ है, एंड देन यू केम टू दिस यू नो कारोबार एंड ऑल, अपना बिजनेस एंड ऑल। तो ये किस तरह से आपके माइंड में आइडिया आया? एक्चुअली फजीन, एक तो स्टोरी बड़ी लंबी है। वो कहते हैं ना, हम्म। एज अ स्टोरी टू टेल। तो मेरी भी एक स्टोरी यही है कि आई वाज इन द यूएस इन 2009। तो बस ऐसे ही मैं तब मैं देख रही स्ट्रीट्स पे जा रही थी, डिफरेंट कहते हैं ना कि आउटलेट्स विजिट कर रही थी। तो मुझे बेकिंग का शुरू से ही शौक भी था। तो वो बस मैं गई एक जगह पे, वहां पे मैंने ये मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन केक्स देखे। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ना कि भाई ये तो बड़ा डिफरेंट काम है, पाकिस्तान में नहीं देखा था उस वक्त, ये बड़ा नया नया ट्रेंड था। अच्छा, उस वक्त मैंने सोचा कि मैं वेल्टन गई एंड देन मैंने कहा कि अच्छा मैं कोर्स कर लेती हूँ। एंड मुझे पहले से एक शौक था, फिर मैंने कोर्स शुरू शुरू में मुझे लगा कि भाई ये मैं कहाँ आ गई, मतलब काइंड ऑफ एक डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट फील्ड एंड फ्लेवर्स और सारी डिफरेंट चीजें आपने टेक्निक सीखनी थी। तो वो मेरे लिए बड़ा यूनिक सा एक ये लगा मुझे। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि मुझे ये लर्न करना चाहिए। तो वो मैंने टेक्निक्स लर्न कर ली और मैंने मतलब पूरा कोर्स कर लिया। एंड देन आई केम टू पाकिस्तान। अच्छा, अब जब यहाँ आई तो यहाँ पे भी ना शुरू शुरू भी अभी ये फील्ड इतनी नहीं थी, भी स्टार्टिंग ये था। तो ये काम मैंने यहाँ से शुरू किया कि न्यू न्यू मैं भी वापस आई तो मुझे मेरी ही छोटे यंगर मेरी सिस्टर्स हैं, उनकी यूनिवर्सिटी से उन्हें पता चला कि इस तरह इन्होंने किया। तो उन्होंने कहा कि आप हमें, मैंने केक बना के भेजा तो बड़ा खुश हुई, बड़ा डिफरेंट लगा उन्हें। तो उन्होंने कहा आप हमें ना ये सेल किया करें। मैंने कहा ये मतलब सेल? उसने कहा हाँ आप ये सेल किया करें क्योंकि ये बड़ा यूनिक है कि आप इस तरह बना रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा। बस वहां से ये एक स्टोरी स्टार्ट हुई कि उनके लिए मैं बेक करती होती थी, डिजाइन करती होती थी। तो यूनिवर्सिटीज के ये मेरी जो यंगर सिस्टर है, मतलब के फ्रेंड्स थे, स्टूडेंट्स थे। तो बस स्टोरी हुई और फिर मैं उसको लेके चली। तो बस वो एक अच्छा एक मुझे मिलना शुरू हो गया कि घर बैठ के मैं अर्न कर रही थी। और पहले भी मैं कर रही थी घर बैठ के, यानी ये मेरे लिए ये वाली फील्ड बहुत पुरानी है, घर बैठ के करना। क्योंकि एज अ ग्राफिक डिजाइनर भी मैं घर बैठ के अर्न कर रही थी। देन मेरी स्टडीज मेरे साथ 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 चल रही थी। तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग एंड देन ये इंटायरली डिफरेंट, पाकिस्तान में इसका पता ही नहीं था। तो ये मैंने वहां से ये काम स्टार्ट किया कि पहले बेकरी थी, हमारी आम बेकरियां थी, केक्स, फ्रेश क्रीम केक्स मिल रहे थे आपको, बस ज्यादा बटर आइसिंग के केक्स मिलते थे, लेकिन वो लोग ज्यादातर यूज टू नहीं थे क्योंकि चीनी बहुत होती थी उसमें। तो ये वहां से एक स्टोरी मेरी डेवलप हुई और मैंने फिर इस चीज को मतलब साथ साथ मैंने अपने करियर के साथ साथ इसको लेके चलती रही।
ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच, मतलब हमें ये सब बताने के लिए, क्योंकि ये ही चीजें हैं जो दूसरों को इंस्पायर करती हैं और फिर मे बी वो इसी तरफ आ जाएं। तो अब हम बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक्चुअली है क्या, कारोबार क्या होता है। तो हमें थोड़ा सा बताएं कि कारोबार वाली जब आप इसकी तरफ आते हैं तो फिर आपको प्रॉपरली एक प्लान के तहत आना पड़ता है और हर चीज होती है। लाइक वो क्या चीजें हैं जो एक कारोबार को स्टार्ट करने के लिए या एक कारोबार को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। सबसे पहले तो है ना, पहले तो कारोबार मतलब कि है क्या। पहले तो ये बात की जाती है ना कि कारोबार के पहले तो ये लोगों को था घर से बाहर जाना है, आपने हम्म। ये है कारोबार जी, आप जा रहे हैं घर से बाहर जा रहे हैं, अपने बिजनेस स्टार्ट किया नहीं। अब ये एक इंटायरली डिफरेंट है, इसमें आपको कहीं खास तौर पे ये वुमेन्स के लिए जो घर बैठी हुई उनके लिए ये जो एक फील्ड है ना, ये आप समझ कि वो इसके थ्रू अपना घर का जो सारा सिस्टम है उसको रन करती है, उसके अलावा वो एज अ इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी कायम कर सकती हैं। ये बहुत उनको एक खास तौर पे जो औरतें हैं उनको बहुत इससे बूम मिला है। मतलब पहले भी मेरा ख्याल है औरतें घर से ही काम कर रही थी, लेकिन वो कहते हम्म। हैं ना कि उनको कंसीडर नहीं किया जाता था उनके जो घर का काम था। फॉर एग्जाम्पल हमारे भाई हम आउट ऑफ ये सिटीज चले जाएं तो वहां पे तो लोग कर रही हैं औरतें काम, बट हम हम्म। उनको consider नहीं करते। तो अब जो ये वाला बिजनेस है इसमें ये था कि आपके आपके अंदर कोई हुनर है, आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, आप उसको आप सामने लाते हो। फॉर एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि बेकरी का ही हो, जरूरी नहीं कि वो केक्स हो। अब तो आजकल ये है कि आप, आपको क्राफ्ट बहुत अच्छा आता है, अगर आपको पेंटिंग्स बहुत अच्छे आते हैं, तो ये जो 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 इस सारे बिजनेस को बूम दिया ना वो डिजिटल मार्केटिंग, ये जो हम्म। डिजिटल फील्ड आई है ना, इसने एक्चुअली वो कहते हैं ना ग्लोब, कहते थे कि वर्ल्ड इज एक एक दुनिया एक गोल दायरा है। तो वो वाकई ये जो इंटरनेट है उसने पूरा उसको गोल दायरे में समेट दिया उस कम्युनिटी को, कि वो जुड़ गए हम एक दूसरे से। अब हमें ये बड़े इजीली एक्सेस हो जाता है कि मैं यहाँ बैठी हूँ बट मुझे कस्टमर जो है वो लंदन से या दुबई से कॉल करता है, एंड देन वो अपने आइडियाज में से डिस्कस करते हैं कि जी हम ये करना चाहते हैं, एंड देन मैं उनके लिए वही चीज क्रिएट करती हूँ। तो ये एक जो लिंक इंटरनेट ने क्रिएट किया ना, फॉर एग्जाम्पल अभी आप कहीं बैठी हो मैं कहीं बैठी हूँ, बट ये जो इंटरनेट है इसने हमें कनेक्ट कर दिया है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि हम वो कह रहे हैं ना कि कारोबार एक्चुअली स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है, क्योंकि इसी के थ्रू मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल एवरीथिंग इज गोइंग ऑन दिस एट अ प्लेटफॉर्म। मैम, अगर हम बात करें कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्री की, मिठाइयाँ, केक एंड ऑल, लाइक वो क्या चीजें हैं और किस तरह से उन सब चीजों के ऊपर हम लोग आ सकते हैं इफ समवन इज इंटरेस्टेड। अच्छा एक ये भी है कि हाँ फॉर एग्जाम्पल पहले तो था कि ये मिठाइयाँ अगर आप देखो जाए तो बड़े जगीर पाको हिंद की एक मिठाई जो है वो एक खास कह लो ना सौगात, तो हमारे घर की जो हमारी ट्रेडिशनल मिठाइयाँ हैं गुलाब जामुन या इस तरह के हलवे हो गए, तो वो काइंड ऑफ पहले हमारी अम्माएं और हमारे जो इन बड़े बुजुर्ग लोग होते थे वो घरों में बनाते होते थे। तो उससे आप देख लो कि ट्रेंड आया, अब काइंड ऑफ ये जो केक है इसको हम बेकरी के आइटम जाके बाय करते थे। हम्म। सिर्फ वहां गए हमने बिस्किट वहां से बाय किए, यही हमारा होता था। ज्यादा से ज्यादा हमने खताइयां बहुत ज्यादा मतलब किसी ने बना ली। बट काइंड ऑफ क्या हुआ कि अब ये जो केक है बिस्किट्स हैं कुकीज हैं, ये एक्चुअली जो ब्रिटिश हैं यूरोपियंस हैं ये इनकी इनकी वो सुगाते हैं जो हमारी इधर मिठाई को हम समझते हैं। तो वो ग्रैंड ग्रैंड हमारी ग्रैंड माज रेसिपीज ग्रैंड माज, ये तो वो काइंड ऑफ उनका वो चीज थी जो कि हमने अपना लिया, हमारे कल्चर का एक पार्ट बन गया है। अब ये जो कन्फेक्शनरी है ये तीन तरह की है, इसके अंदर टाइप्स। बेसिकली कन्फेक्शनरी का मतलब ही शुगर है। अब शुगर हम्म। बेस्ड आपकी प्रोडक्ट्स हैं, अब वो तीन तरह से हो गई। अब एक में आप पाकिस्तान के लिहाज से आप मिठाइयां भी ले लेते हो, बट अगर आप सेकंड पे जाओ तो अब वो उसमें केक्स भी आ गए कुकीज आ गई, एंड देन ये बिजनेस जो कि जिसमें हम इस वक्त बात कर रहे हैं ये हैंडमेड है, यानी इसमें हम गम पेस्ट को यूज कर लेते हैं, इसको हम फॉन्डेंट बेस कर लेते हैं, इसमें हम क्रिएट करते हैं। अब तो मतलब कि इस इंडस्ट्री इतना बूम कर लिया है कि फॉर एग्जांपल फिगर तक हम उसके ऊपर इस केक केक एज अ फिगर हम क्रिएट करते हैं। हम सोचते हैं जो हमारी इमेजिनेशन है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक फाइन आर्ट्स का कोई आर्टिस्ट होगा वो क्रिएट कर लेता है, ऐसे ही हम्म। हमारी इमेजिनेशंस चलती हैं केक्स पे। हम केक की ही शेप्स दे देते हैं केक्स को। तो अब आजकल तो मतलब ये है कि हम पोर्ट्रेट कोई अपना देता है हमें ऐसा ही केक चाहिए, तो मतलब हमारी इमेजिनेशन आप देख लो कि केक्स पे वैसे चल रही होती हैं। तो केक एक बिल्कुल।
आर्ट में कन्वर्ट हो गया, खाली केक नहीं रह गया, यानी हमने सिर्फ खाना नहीं है, हमने उसको भी इंजॉय भी करना है, उसको देखना भी है। वो कलरफुल सा हो गया ना बहुत ज्यादा। पहले तो था क्रीम लगाई, बस एक व्हाइट कलर की क्रीम या एक चॉकलेट क्रीम हमने वो खा ली, तो वो केक्स थे। अब अब इंटायरली डिफरेंट। नाम नाम क्या चेंज होना कि पूरी की पूरी हिस्ट्री चेंज होगी आपकी केक्स की। बिल्कुल ऐसे ही है मैम। ऐसे ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट फील्ड बन गई है, और डेफिनेटली ये बाहर से ही अडॉप्ट करते हैं। जिस तरह से हम डिफरेंट चैनल्स पे देख रहे होते हैं कि डिफरेंट लोग जो होते हैं वो बना रहे होते हैं केक्स, कोई किसी शेप में, कोई किसी शेप में, वो एक चैलेंज बन गया है अब सबके लिए। और डेफिनेटली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भी है। तो मैम इस पे कितनी मेहनत लगती है, और कितना मतलब अगर हम इसको ये यहाँ से शुरू करें कि इस कारोबार को शुरू कैसे किया जाए या कैसे कर सकते हैं, मतलब कोई भी औरत अगर घर से शुरू करना चाहती है तो। सबसे पहले तो उसका पैशन, हम्म। अगर वो करना चाहती है तो उसको उसकी नोहा हो थोड़ी। सिर्फ ये नहीं है कि ये आपने काम करना है। कभी भी बिजनेस इस पॉइंट से आप शुरू नहीं कर सकते कि आपने इससे मतलब फॉर एग्जांपल दिस काइंड ऑफ बिजनेस ना, ये पैशन मांगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। ये आपका जितना इंटरेस्ट होगा, अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर मैं तब अब तो वो हाल हो गया है कि यहाँ पे इतना बूम आया हुआ है। समटाइम अगर लोगों को थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है ना, तो वो यूट्यूब पे चले जाते हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है लेक्चर से, इनकी इंस्ट्रक्शन से, छोटी छोटी चीजों को कैसे आप बनाते हो, मोल्ड कैसे कर सकते हो, किस तरह उसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, इतनी छोटी छोटी चीजें अब यूट्यूब के ऊपर है। बट डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी पावर है को लर्न कर पाओ। हम्म। ये अब बहुत जरूरी हो गया। और मैं मतलब कि अब मेरा जो एक इतना टाइम गुजर गया, मैं तो यही मशवरा दूंगी कि जब भी कोई इस तरह के बिजनेस में आना चाहे ना, तो एक तो उसकी क्रिएटिविटी कि उसमें क्या चेंज लाने वाला है। क्योंकि अब तो हर बंदा, आप हर देखोगे, हर लड़की ये चाह रही होगी कि बस हमें सिखा दें, हम ये बिजनेस शुरू कर लें। लेकिन ऐसे नहीं है, आपकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए इसके अंदर कि आप क्या करना चाहते हो। यूट्यूब आपकी हेल्प जरूर कर सकता है, बट प्रोफेशनली अगर आप इसकी फिलोसफी, इसकी थ्योरी को समझोगे, तो आप इस पे काम कर पाओगे। मतलब फूड है, इसका मतलब ये नहीं मतलब कि हमारे पास किचन है, टूल्स हैं तो हम बना लेंगे, नहीं। इसके पूरी फिलोसफी उसको समझना चाहिए। मेथड है। तो जितने भी यंग जनरेशन है जो चाहती है कि वो फूड इंडस्ट्री के अंदर आए, तो आना जरूर चाहिए, बट वो उसकी थोड़ी नो हाउ इसको समझें कि ये क्या है। अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि लेबर चीप भी है उसका, ठीक है। अब क्या होता है कि अब बाहर जो वो फिलोसफी केक के पीछे होती है, जो पूछे पूरे का पूरा डिजाइन, क्रिएटिविटी, जिसका माइंड चल रहा होता है, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक तस्वीर लेते हैं और एक हम्म। व्हाट्सएप कहते हैं जी हमें ये केक बना दें। अब उनको ये भी नहीं पता वो केक कितने पाउंड्स में है, या वो केक की हम्म। क्या लुक है, किस तरह है। जी आप हमें बस 1 पाउंड में बना दें, आप हमें 2 पाउंड में बना दें। यानी ये एक बहुत बड़ा हर्डल है कि इतना बड़ा केक जिसकी एक पूरा, तो आप कह रहे हो कि जी आप सिर्फ हमें इतने में कर दें। और फिर ये जो एक आ गया ना कि नए नए बच्चे आ गए हैं, नई जनरेशन आ गई है, नए ना काम सीखा, तो वो उनको समझ नहीं आती कि उन्होंने कैसे मेंटेन करना है क्वालिटी को। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्पेशली ये जो क्वालिटी है, ये बहुत, मतलब आप एक अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हो के लिए, स्पेशल कोई चीज क्रिएट करने वाले हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप अपना टाइम लगा रहे हो उसके ऊपर, तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये बस आप इतनी प्राइस में दे दें। ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा हर्डल है कि यानी कि जब लोगों को ये पता है कि ये एक स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड चीज है, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी फिर प्राइस भी उसके अकॉर्डिंगली ही होगी। चीप सकता आप, अगर चीप प्रोडक्ट होगा तो क्वालिटी उसके अंदर क्वालिटी नहीं है। हाँ डेफिनेटली मैम। ऐसे ही देखिए, ये तो हम लोगों ने इसके इश्यूज और चैलेंजेस की भी बात कर ली इसी में ही कि अगर आप कोई भी लाइक नॉर्मली नहीं पता होता मैम, डेफिनेटली आई एग्री विद दिस कि आप कोई भी एक पिक्चर उठाते हो या एक केक की पिक्चर उठाते हो एंड यू विल सेंड के जी इस तरह का केक चाहिए, तो डेफिनेटली हमें कुछ नो हाउ होनी चाहिए। तो मैम मैं यहाँ से जानना चाहूंगी आपसे कि कोई पाकिस्तान में इस तरह के कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं? ज्यादा हो गए हैं, लोग अब सिखाते हैं। अब बहुत सारे इदारे हैं जो कि बच्चों को पूरी तरह ट्रेन कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप बाहर से करोगे या किसी और एक दो इदारे हैं जो कि एक्सपेंसिव हैं, जिनको आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बट अब क्योंकि जिन्होंने लर्न किया है वो प्रोफेशनली बच्चों को सिखा भी रहे हैं। तो कोशिश बच्चे जरूर ये करें कि जहां से भी सीखें, एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड
जो पर्सन है उससे उससे लर्न करें, क्योंकि वही उनको वो सारी चीजें जो कि फॉर एग्जाम्पल जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ मेरा, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं थी, आपको कलर्स, फूड कलर्स नहीं इतनी क्वांटिटी में और इतनी क्वालिटी नहीं थी उनकी, एक पाउडर शॉप शेप में मतलब फॉर्म में आपको एक कलर मिलता था, ठीक है, वो ही एक दो कलर्स थे, मतलब इतनी हमें प्रॉब्लम्स आती थी, हमें फॉन्डेंट, हमें बहुत सारी चीजें क्वालिटी की चॉकलेट्स, ये सारी चीजें हमें अवेलेबल नहीं होती थी, हमें क्या करते थे, हम बाहर से हमें मंगवानी पड़ती थी, हम बाहर से जब मंगवाते तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव थी, तो वो चीज एक्सपेंसिव ही होती है, मतलब जब आप कस्टमर को क्वांटिटी भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, तो ऑब्वियसली फिर हमें मैनेज करनी है। तो शुरू में ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि अब ये है कि अब ये बहुत सारी चीजें जो है ये अगर आप देखा जाए तो बहुत सारी चीजें मतलब सॉर्ट आउट हो गई हैं, अब आपको अवेलेबल होती हैं चीजें, आप मार्केट से आपको मिल जाती हैं, आपको हर रेट पे मिलती हैं, ये बहुत हो गया है। पहले आपको आई रिमेम्बर कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं वहां सोचती होती थी कि ये चीज मुझे वहां पाकिस्तान में कैसे मिलेगी, ये चीज मुझे वहां कैसे मिलेगी, इस तरह के क्वेश्चंस कर लेती होती थी। उन्हें पता था कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो होता था कि अगर क्या यू विल फाइंड और यू वो मतलब कि वो बहुत सारी कि ऑनलाइन यू विल ऑर्डर, ऑनलाइन यू विल फाइंड ऑनलाइन, बट तब तो आपको पता है इतने वो भी रिसोर्सेज नहीं थे कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करें और आपको चीज मिल जाए। अब तो डेफिनेटली। वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन आपको सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं, तो बेस्ट से बेस्ट और इन सबसे बढ़ के हम केक डिजाइनर्स को बेकरी से अपने आप को डिफरेंट रखना चाहिए। एक बेकरी है रेगुलर बेसिस पे काम करती है, जो डिजाइनर है वो रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल एक डिजाइन सूट और एक अनब्रांडेड सूट या अनडिजाइनर जो सूट होगा उसमें फर्क होता है, उसकी बिल्कुल। क्वालिटी क्वांटिटी में। ऐसे ही केक्स भी हैं, तो इतना डिफरेंशिएट जैसे जब आपको ये पता है कि अच्छा मुझे इस ब्रांड पे जाना है या मुझे इस ब्रांड का सूट पहनना है और इस ब्रांड की चीज लेनी है, तो केक्स भी ऐसे ही हैं कि ये इस डिजाइनर की इसकी क्रिएटिविटी है, इसके पास जाना और उसी से लेना चाहिए। डेफिनेटली मैम। मैम अगर हम लोग इन सब चीजों की तरफ जब आ रहे होते हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारे जो कस्टमर्स होते हैं या जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा क्या चीज जो है वो अट्रैक्ट कर रही होती है? कुछ को फॉर एग्जांपल जिनको तो नो हाउ होती है कि ये क्या है, इसकी ये केमिस्ट्री इस सारे फूड की क्या है, तो उनको तो पता होता है, तो वो बड़े क्लियर कट होते हैं कि अच्छा हमें ये चाहिए और ये चाहिए। कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ सम टाइम लोग कहेंगे आप सिर्फ डिजाइन कर दें, अंदर फ्लेवर में कोई जरूरत नहीं है, किसी ने खाना ही नहीं है, बट ये चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब जब आप आए हो आप अपनी हर चीज को, जब आप हमारे पास आए हो तो आप तो डिस्कस कर सकते हो, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कस्टमर आता है तो वो मेरे से पूरा पूरा डिस्कस करेगा। आई रिमेम्बर कि 2-3 दफा तो ऐसा हुआ कि वो इतना ज्यादा उनको उन्होंने कह लें कि क्रिएट करने में भी थे कि उन्होंने कहा कि हमें इस तरह ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। अब वो उन्होंने अपने माइंड बताया, अच्छा हमने उसको पूरा ड्रॉ किया। अब आप ये समझ लो हमने उसको एक पूरे केक को ड्रॉ करते हैं, वो थीम पूरा माइंड में भी बनाते हैं, पेपर पे लेके जाते हैं, देन डिजाइन करते हैं, और देन वो चाह रहे होते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन हर चीज फ्लेवर तक कि जी क्या कॉम्बिनेशन फ्लेवर तक उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, क्या फ्लेवर्स तक वो आप डिसाइड करें, जो डिफरेंट फ्लेवर्स उनको चाहिए वो हम कराते हैं, बट ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव होते हैं। सबसे पहले तो मुझे आई रिमेम्बर कि जब बटर आइसिंग का आया तो अमेरिकन फ्रॉस्टिंग मैंने मतलब किसी ने मुझे अच्छा कि मैं बड़ी दफा क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि जी बटर आइसिंग में क्या फर्क है, रॉयल में क्या फर्क है, एंड देन आपकी जो क्रीम है उसमें क्या फर्क है। क्रीम ऑब्वियसली स्वीट नहीं होती ज्यादा, बट जब आप बटर आइसिंग के फ्लेवर्स में जाते हैं वो बहुत स्वीट होता है। जब आप एक स्वीट ले ही स्वीट रहे तो ऑब्वियसली वो स्वीट ही होगा, जैसे टर्की तो वो उसका मतलब है कि वो बहुत मीठा होगा, यानी वो बकलावा होता ही मीठा है। तो अब हम्म। कहेंगे फॉन्डेंट केक खाना। आई रिमेम्बर कि मैं जब यूएस में थी तो मैंने केक अपने बनाती थी, तो वो जो अमेरिकन होते थे ना वो उन्होंने तो एक पीस इसको कट किया और वो पूरा पीस फॉन्डेंट समेत खा लेते हैं, वो उनको उससे चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो यूज टू है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, फॉन्डेंट लैदा कर देंगे और बीच में से हम्म। केक। तो अगर आप जो इतनी आप मेहनत करवाते हो तो आप समझो उसको, जब आप उसको मतलब ये समझ के जब आप बाइट लेंगे ना पूरे को विद फॉन्डेंट, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि केक के अंदर मीठा जो है वो शुगर की जो क्वांटिटी है वो कम कर दें, वो फ्लेवर्स के साथ। ये हमारा ये बहुत कोशिश होती है हमारी बैलेंस। कि हम
बता देंगे जी इस फ्लेवर में जाएंगे तो इतनी स्वीटनेस है, इस फ्लेवर में जाएंगे तो इतनी स्वीटनेस मिलेगी आपको। तो ये हम्म। बहुत, और ये बहुत जरूरी होता है कि कस्टमर समझे भी कि जो वो बनवाने आया है, जो उसने इंटरनेट से एक पिक्चर ले ली है या उसके माइंड में कोई आइडिया है, तो वो जो वो डिस्कस कर रहा है तो उसको सारी चीजों को वो समझे कि वो क्या बनवाने क्या जा रहा है। अगर वो उसके ऊपर अपने मनी इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको समझ मतलब पता होना चाहिए कि वो क्या खाने वाला है। तो ये उनको समझना चाहिए, सिर्फ ये नहीं रहना चाहिए कि बस आप हमें डिजाइन कर दें, चाहे वो अंदर से हम्म। जैसे मर्जी हो, आप ऐसा कर दें, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये उनको समझना चाहिए कि जब आप मनी इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कपड़े हम सोचते हैं कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, तो डिजाइनर कट्स और टेलर के कट्स में फर्क तो होता है ना। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और समझे। ये चीज इतने ज्यादा जो है लोग नहीं ही समझ पाते हैं, क्योंकि बात हुई है मैम, हमारे सोसाइटी में इतनी सब चीजों की अवेयरनेस नहीं है, और जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी आई होप सो ये सारा कुछ बेटर हो जाएगा। मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी कि विमेन्स को जब वो अपने कारोबार की तरफ आती हैं तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं, या ग्रेटेस्ट फियर्स ऐसे कौन से होते हैं, और वो किस तरह से इसको मैनेज कर सकती हैं? जब वुमेन जो है ना वो ये स्टार्ट करती हैं कि जी वो बिजनेस करना चाहती हैं, सबसे पहला हर्डल शुरू मतलब स्टार्टिंग में एक ऐसी आप वुमेन्स को इमेजिन कर लो जिसको नहीं पता, बट वो कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो सोसाइटी है ना वो इंटायरली डिफरेंट है। अब आके बहुत बेहतर हो गया है कि औरतें जो हैं वो काम करती हैं और उनको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। अदरवाइज ये होता था कि अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर शादी करनी है तो जी अच्छा जी स्टडीज भी छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, शादी कर लो। तो अब आके ये शुक्र है कि हमारा ये एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, और वो इंशाल्लाह हो जाएगा कि लोग वुमेन्स को एक्सेप्ट करेंगे एज देयर ऑन आइडेंटिटी, कि वो क्या हैं, उनको एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि जो की आइडेंटिटी है ना सबसे बढ़ के वही उनके लिए खड़ा ला, कि जब वो हम्म। उन्होंने कारोबार स्टार्ट करना है तो वो जो करना चाहती हैं, क्योंकि जब उन्होंने बाहर बाहर भी नहीं निकलना, अभी समझ लो वो घर से कर रही हैं, बाहर तो छोड़, हम तो वो घर की बात कर रहे हैं। हम घर से जब काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि अच्छा अपनी ये काम शुरू किया था, अच्छा हम अब ये मार्केट ढूंढे कि ये सारी चीजें हमें अवेलेबल कहाँ से होगी। क्योंकि अगर आपने बाहर नहीं जाना, आप बाहर नहीं जा सकते, तो आपने सब कुछ घर से करना है। तो ऑनलाइन जो आपको फैसिलिटी मिल गई, एक उस वो हर्डल आपका दूर हो गया कि आपने घर बैठे आपने फोन किया, आपने मैसेज किया, या आपने वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर किया और आपके पास प्रोडक्ट्स आ गई। हम्म। सेकंड जो उनको दूसरी थॉट होती है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट वो किस पॉइंट। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हो, कि आप वुमेन्स को इतना उसमें खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मिनिमम के साथ इस बिजनेस को शुरू करती हैं। एंड देन फिर वो जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो उसके अंदर अपने आप को, क्योंकि अभी मैंने बड़े स्टार्टअप्स पे देखे हैं मेरे मतलब के सामने से गुजर रही है नजरों से कि जो शुरू कर रहे हैं इस बिजनेस को, तो क्या उनके हर्डल्स हैं, क्या है। सबसे बढ़ के यही है कि अच्छा ये चीजें कहाँ से अवेलेबल होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये अवेयरनेस ही नहीं है कि चीजें मिलनी कहाँ से हैं। हम्म। तो मार्केट्स होती है, हमें पता होता है कि ये यहाँ से मिल जाएंगी हर चीज, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन। लेकिन अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि ऑनलाइन बिजनेस एक इंटरनेट और डिजिटल मार्केटिंग ने इतना इजी कर दिया सारा कुछ कि अब शायद उतने हर्डल्स नहीं आते वुमेन्स को। लेकिन जो सबसे बड़ा हर्डल आता है कि उनको फैमिली सपोर्ट चाहिए होती है। अब ये सारी चीजें वुमेन्स को कोई भी काम कर तो उनको अपनी लाजमी चाहिए। डेफिनेटली मैम। मैम जैसे हमने इन सब चीजों के बारे में बात किया कि घर में बैठी हुई एक औरत अगर काम शुरू करती है तो वहां पे भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप ऐसी वुमेन्स को जो सेल्फ मेड बनना चाहती हैं और जो अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं, उनको क्या ऐसा लास्ट पे कोई पैगाम देंगी दैट विल बी ग्रेट फॉर अस? सबसे पहले अगर मैं कहती हूँ कि काम जरूर करना चाहिए, चाहे हम्म। ये मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने आप शादी भी करो, आप अपना घर भी सेट करो, सब कुछ करो, बट एक जो वुमेन्स की आइडेंटिटी है उसको मत खत्म करो, वो नहीं करनी चाहिए, उसको मेंटेन रखना चाहिए। आप जो हो उसको जरूर, क्योंकि आपको अपने लिए एक वक्त चाहिए। हम्म। अपने लिए वक्त निकालने का मतलब है कि आप जब अपनी आइडेंटिटी बनाओगे, जब आप कोई काम शुरू करते हो तो पूरी लगन से करो, पूरी हम्म। मेहनत से करो। ये मत कि पता नहीं इसका ये अब मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी।
लेना, फर्स्ट स्टेप लेना बहुत मुश्किल होता है, बट आगे फिर आस्ता आस्ता आपकी सारी हर्डल्स दूर होती जाती हैं, क्योंकि हार्ड वर्क जो है वो ऑलवेज जो है ना वो वर्क करता है। तो हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। अगर जो करना चाहते हैं वो अपने आप को पहले सोचें, अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि वो किस फील्ड में अपने आप को बेस्ट पाती हैं, वो उस चीज को चूज उसको करें। पैशन आपका वही होना चाहिए, क्योंकि पैशन होता है वो वर्क करता है, फिर आपको उससे डेफिनेटली, अर्निंग भी मिलती है। डेफिनेटली मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया और हमें इन सब चीजों के बारे में बताया कि जो ये एक नई फील्ड और एक नई चीज कॉन्फेक्शनरी कॉन्फेक्शनरी के नाम से आ रही है, वो क्या चीज है और उसको हम लोग फ्यूचर में क्या देख रहे हैं और कहाँ पर हम उसको लेकर जा सकते हैं। और विमेन्स स्पेशली, क्योंकि जब आप घर से बैठकर काम कर रहे होते हो तो बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, ऑल्दो आप घर में ही काम कर रहे हो। तो आई होप सो आप सब लोगों को इससे भी मदद मिली होगी, और फर्दर अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमारी गेस्ट हैं उनका उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम आपसे कांटेक्ट करना हो अगर किसी ने, तो आप हमें कोई अपना पेज या कुछ बता दें। मेरा facebook.com/skbakes है मेरा पेज, वो उस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एसके बेक्स के नाम से पेज है, उस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई एम अवेलेबल कि किसी को अगर कोई एडवाइस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। क्योंकि मेरी तो कोशिश होती है कि अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं मतलब के करूं हेल्प ना, कि वो इसमें अगर उसका ये शौक है कि उसको करना चाहता है, लेकिन अपना पैशन जरूर रखे। ये नहीं है एक जो अर्निंग पॉइंट रख के शुरू करते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। सबसे हम्म। पहले इसमें पैशन, इस फील्ड के अंदर जितना पैशन होगा डेफिनेटली, ये बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी और पैशन, ये दो चीजें जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मैम। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमारे साथ इतनी सारी चीजें शेयर की, और डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स में भी जिन लोगों को भी जरूरत होगी, अगर मैम से कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप उनके पेज पे, फेसबुक के और इंस्टाग्राम दोनों पे मैसेज करके उनसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने कोई केक ऑर्डर करना है देन ऑल्सो आप यहीं पे ही उनसे जो है कांटेक्ट करके अपना अपना डे स्पेशल बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स का, इल्मिसिटी के प्लेटफॉर्म का, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आकर अपनी बात को और अपनी ही चीजों को आपको बता सकें और आप इसको फ्यूचर में आगे लेकर जा सकें। सो वंस अगेन मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने का। फिल्मी सिटी के उन्होंने इनवाइट किया। थैंक यू फॉर आपका, क्योंकि आपकी तबीयत नहीं भी ठीक थी, फिर भी आपने प्रोग्राम किया। तो थैंक यू। और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि वुमेन पाकिस्तान में भी वुमेन जो है वो एम्पावर में आएंगी विद अपनी अच्छा, आइडेंटिटी और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। डेफिनेटली, इंशाल्लाह मैम। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, हमारे साथ रहने ओके, का। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज आप हमें जो है वो मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।